आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद शो में ग्रंथराज पंचास्तिकाजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या हृदय समझा रहे हैं। चिद ब्रह्म चैतन्य ज्ञान घन टंकोत्कीट भगवान आत्मा के सहज स्वरूप को समझने के लिए त्रिकाली पुरुषार्थ की आवश्यकता है। त्रिकाली पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक क्षण भी साधक अपने पुरुषार्थ से चित हो गया तो सहज सुख का आनंद नहीं ले सकता। क्षण मात्र को भी साधक अपने पुरुषार्थ से चित हुआ सहज सुख का भेदन नहीं कर सकता। क्षण मात्र भी चूका अपने मार्ग से चित हुआ। साधक इतना पुरुषार्थ से युक्त है। पंचास्तिकाय में आचार्य प्रवर समय टीका में अमृतचंद स्वामी इतनी गंभीर गहन व्याख्या कर रहे हैं कि धन्य धन्य वो योगी अहरनिश चकोर की दृष्टि चांद पर है, योगी की दृष्टि निज आत्मा पर है। विवाह पक्ष की विटंबना से भी आत्मरक्षा करता है, निश्चय पक्ष के एकांत की विडंबना से भी आत्मरक्षा करता है। विवाह का एकांत भी आत्मा की विडंबना है, निश्चय का एकांत भी आत्मा की विडंबना है। दोनों एकांतों से दूर होकर के अपने चिद ब्रह्म को देखता है। यह तट भी पानी नहीं, वह तट भी पानी नहीं, पानी मध्य में बहता है। निश्चय नय की एक एकांतता भी तत्व निर्णय नहीं, व्यवहार ने की एकांतता भी तत्व निर्णय नहीं। जो तत्व निर्णय है दोनों नेयों का मध्यस्थ भाव। फिर समृद्धि भाव को प्राप्त करने वाला श्रवण क्या चिंतन करता है? उज्ज्वल निर्दोष संयमाचरण की लीनता, स्वरूपाचरण का पुरुषार्थ, यथाख्यात पर दृष्टि, चक्रेश भैया जिसकी टिकी है, ऐसा साधक कदाचित मंद बुद्धि से प्रमाद आ जाए। प्रमाद मंद बुद्धि से ही आता है। कुछ कहना, प्रमाद मंद बुद्धि से ही आता है। तीक्ष्ण बुद्धि में प्रमाद नहीं होता। तीक्ष्ण बुद्धिशाली भी प्रमाद में है तब मंद बुद्धि में है। तीक्ष्ण बुद्धिमान भी प्रमाद में है तब मंद बुद्धि में है। मंद बुद्धि में आकर के कदाचित भेद रत्नात्रय में ही दोष लग गया। अभेद के पास पहुंचा ही नहीं है, भेद रत्नात्रय में दोष लग गया। तब क्या लिखा है यहां पर? प्रयुक्त प्रचंड दंड नित्या, प्रचंड दंड नित्या, न्याय पद प्रवर्तनाय। बहुत गहरी बात है। शिथिलित आत्म अधिकार से आत्मनो, अपने आत्म पक्ष में रत्नात्रय के मार्ग में शिथिलता बरतने पर, जैसा कैलाश भैया एक जगत का प्राणी दोष होने पर, दोष की दूसरे से शिकायत करने पर तब कभी पुलिस थाने पहुंचता, न्यायालय के चक्कर काटता। कब?
किसी दूसरे ने शिकायत की तब। ऐसा कौन भव्य प्राणी इतना सरल सहज होगा जो स्वयं ही अपने अपराध की बात कहने के लिए न्यायालय पहुंचा है? दुर्लभ, दुर्लभ। पर धन्य निरंत योगेश्वर जिन्हें लगा अब मैं कह सकता हूं ईमानदारी की मूर्ति, ईमानदारी की मूर्ति आत्मार्थी दिगंबर जैन मुनि। ईमानदारी की मूर्ति मुमुक्षु निर्गंत वीतरागी सच्चा भावलिंगी मुनि। ओहो, जो यूं कहता हो ज्ञान मंद मद प्रमाद, ज्ञान में मंद प्रमाद से तंत्रित्वा शिथिल आत्मधिकार से शिथिल आत्मधिया। जब शिथिल हुआ तो अपने स्वयं के अधिकार से आत्मनो, अपनी आत्मा के शिथिल परिणामों को अपने लिए न्याय दिलाने के अधिकार से युक्त पथ प्रवर्तनाय, न्याय पथ प्रवर्तनाय, न्याय के पथ को देखने के लिए, न्याय के पथ को दिखाने के लिए प्रयुक्त प्रचंड दंड नीतिया, प्रचुर प्रचंड दंड नीति का आश्रय लेता है। अपने श्री गुरु के पास स्वयं पहुंचता है और गुरु जी के पास पहुंचने के पूर्व पहले स्वयं की आत्मा से मिलता है। निंदा, गौरव, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रतिख्यान, ये सब अंदर की परिणामों की निर्मलता का प्रभाव है। ये काम वो ही कर पाएगा जो मित्र सच्चा मुमुक्षु योगी होगा। वस्त्रों की स्वच्छता देख करके लोक का सम्मान मिलता है। वस्त्रों की स्वच्छता देख करके लोक का सम्मान मिलता है। भावों की स्वच्छता देख करके मित्र परमार्थ का सम्मान मिलता है। चरणानुयोग की पद्धति भी लिखी तो कितनी गहरी लिखी है। ओहो, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार, दोषानुसारण, दोष के अनुसार दत्त प्रायश्चित्ता, संतोत्तमा, प्रदत्त प्रायश्चित में संतुष्ट होता है। और संतुष्ट होता हुआ ऐसा नहीं चक्र लो 5 उपास दे दिए, 108 माला दे दिए, ओह मित्र ये नहीं देख रहे हो तुम्हारे चित्त को पवित्र किया है। अपना समय निकाल करके रहस्य गुण ग्रंथों को पढ़ करके आचार्य भगवंतों ने शुरू ने प्राचीन शास्त्र तो इसलिए पढ़े जाते हैं शिष्यों के दोषों को शुद्ध करने के लिए। सुपर का दोष शुद्ध हो, गुरु से प्रदत्त प्रायश्चित को लेकर के संतुष्ट होना चाहिए। दत्त प्रायश्चित्ता संता उद्धता, प्रायश्चित को प्राप्त कर उद्यत हुआ, संतोष संतुष्ट होकर के इस प्रकार से तस्सैव आत्मनो, तब वही आत्मा भिन्न विषय श्रद्धान ज्ञान चारित्री, यह व्यवहार रत्नात्र, भिन्न विषय श्रद्धान ज्ञान आचरण, तो परमार्थ व्यवहार, व्यवहारने से तत्वार श्रद्धान, देवसा गुरु का श्रद्धान, पंचाशिका पर श्रद्धान, षट द्रव्य पर श्रद्धान, 9 पदार्थों पर श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान करते हुए निज आत्म श्रद्धान करते हुए जीव द्रव्य श्रुत का ज्ञान,
और द्रौड़ श्रुत में वर्णित रत्नात्रय धर्म चारित्र का पालन, इसमें अवरोध्य मान संस्कार आए, बिना विरोध के अविरुद्ध रूप से संस्कार को प्राप्त चारित्र अधिरोप्य मानस, उसमें अपने आप को स्थिर कर आरोपित करता हुआ संस्कार है। भैया परमार्थ मोक्ष मार्ग पर पहुंचने के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कैलाश भैया व्यवहार चारित्र के पालने के लिए भी अत्यंत पुरुषार्थ चाहिए। जिसको रात्रि में पानी पीने की आदत है उससे पूछना छोड़ सकती क्या? तड़पता तड़पता बोले नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर पूछना कि कथन करना अलग विषय है, आचरण करना अलग विषय है। कथन के लिए शब्द श्रुत का उपयोग है, इच्छा का निरोध नहीं है। आचरण के लिए शब्द का प्रयोग नहीं है, इच्छा का निरोध है। चारित्र कथन प्रणाली नहीं है, चारित्र इच्छा की निरोध प्रणाली है। तब जीव को बोध होता है कि ग्रह परिग्रह इनका परित्याग करके आग्रह का त्याग कर दे, उसका नाम मोक्ष मार्गी है। कुछ सुना मैंने क्या बोला? ग्रह परिग्रह आग्रह, दो का त्याग तो हर व्यक्ति कर लेता है, साधु बन के तीसरे का भी त्याग होना चाहिए। पुनः कहूं, ग्रह घर का त्याग, परिग्रह परिग्रह का त्याग, आग्रह बैठ गए मैं उपवास करूंगा मेरी इच्छा की पूर्ति करो, या तो दीवाल उठाओ तो मैं आहार करूंगा, नहीं दीवाल गिराओ नहीं गिराओ तो मैं आहार छोड़ दूंगा। ऐसे हठाग्री लोगों से समाज परेशान है। बोले या यहां दीवाल खड़ी करो तब आहार करूंगा, ये दीवाल तोड़ो तब आहार करूंगा, अध्यक्ष हटाओ इसको अध्यक्ष बनाओ तब आहार करूंगा। सौम्य हम मोक्ष मार्गी हो, ये सामाजिक कार्यों में जाना मुनि की हत्या है। ये मुनि मार्ग की हत्या हो रही है। ये सारी स्वतंत्रता समाज के हाथ में होना चाहिए, समाज को विवेक से निर्णय लेना चाहिए। साधुओं को सम्मतियां नहीं बनवाना चाहिए, साधुओं को अपनी सम्मतियों का पालन करना चाहिए। ये है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो है सो है। मुझे विश्वास है विप्रन सागर जी इस विषय पे कोई मेरे से चर्चा करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है आऊंगा तो अपनी और धुल जाएगी हमारी यहां। अरे संस्कार दीवार उठाने गिराने का मत डालो, संस्कार निज के रत्नात्रय धर्म को बढ़ाने के डालो, समाधि मरण के डालो, सन्यास का संस्कार डालो, न्यास का संस्कार मत डालो। न्यासी मत बनिए। निर्गंत मुनि न्यासी नहीं होते, सन्यासी होते हैं। न्यास सन्यास में अंतर समझते हो? न्यास यानी ट्रस्ट, संस्थाओं के ट्रस्ट। अरे संस्थाओं के न्यासी मत बनिए, ट्रस्टी मत बनिए, सन्यासी बनिए। न्यासी नहीं सन्यासी। समय सार में आत्मख्याति टीका में अध्यात्मृत कलश में आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी ने निर्घंटों को सन्यासी लिखा है। सन्यासी का अर्थ जानता भोला? इधर देख भाई, मुंडी नीचे करने से थोड़ी तुम बच जाएगा। सन्यासी सतन्यासी सुचतुष्ट सुस्वरूप निज आत्म द्रव्य, यही मेरा सत है। अपनी निज सत में न्यास हो जाना। निज चित ब्रह्म का ट्रस्टी हूं, निज चित ब्रह्म का न्यासी हूं, उसका नाम है सन्यासी।
सन्यासियों के मार्ग को लोगों ने न्यास में रख दिया। वही समझ पाएगा इस तत्व को। यदि कहीं चक्रेश कोई महात्मा इसको सुन रहे हो, इसको बनाने का मन भी करेंगे, तो उनको सोचना पड़ेगा, ग्रह छोड़ आए, परिग्रह छोड़ने की बात कर रहे हैं, आग्रह नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम सन्यासी नहीं बन पा रहे हो। सन्यासी बनने के लिए आग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह का त्याग करना पड़ेगा। इंद्रियों का निग्रह करना सीखो, आग्रह करना मत सीखो। ये मोक्ष मार्ग इंद्रिय निग्रह का मार्ग है, इच्छाओं के निग्रह का मार्ग है, हटाग्रह का मार्ग नहीं है, दुराग्रह का मार्ग नहीं है। ओह, दत्त चित्ता कैसा? ज्ञान चार धर्मोपमान संस्कार है। भिन्न साध्य साधक भावस्य, भिन्न साध्य साधन भावस्य, भिन्न साध्य साधन। मेरा साध्य निज भगवान आत्मा, मोक्ष तत्व की उपलब्धि, लेकिन व्यवहार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और स्थूल व्यवहार में जाओगे, निर्गंत गुरु का मिलना, अरहंत की उपासना, जिनवाणी की आराधना, ये सब बाह्य साधन है। ये सब बाह्य साधन है। इतना ही नहीं, पिच्छी का होना, कमंडलू का होना, दिगंबर भेष का होना, ये सब बाह्य साधन है। पिच्छी का होना, कमंडलू का होना, निर्गंत मुद्रा का होना, ये बाह्य साधन है, ये बाह्य साधना है। अंतरंग में तो मित्र निज का ही श्रद्धान, निज का ही ज्ञान, निज का ही रमण, आचरण, चिद ब्रह्म की लीनता, ये निश्चय साधन है। और सिद्ध निर्वाण की उपलब्धि, ये हमारा साध्य है, ये हमारा साध्य है। यदि इन ग्रंथों को, इन विषयों को हमने श्रवण भी नहीं किया, वाचन नहीं किया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो विश्वास रखना मूल तत्व से आप अंधे ही रहोगे।